नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस जो कि होगी क्लास 12th के लिए। क्लास 12th के लिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। इसका मतलब बायोलॉजी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि नीट जैसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन क्वेश्चंस का आसानी से आंसर दे सकें और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से देख सकें कि आपने कितनी अच्छे से तैयारी की हुई है। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के मोस्टली जो टॉपिक्स हैं उनको मैं डिस्कस कर चुका हूं, चाहे वो गेमेटोजेनेसिस हो, स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, अंडजनन, शुक्राणु जनन और युग्मक जनन, इन सभी टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोज अब तक नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आ रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन जो है वहां पर उनका लिंक आ रहा होगा, वहां से आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला, जिससे कि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाइए भाई। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा इस समय, और पहला क्वेश्चन जो है वो है मानव शुक्राणु की खोज किसने की थी। देखिए क्वेश्चन को और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर जो है वो एक्चुअल में हो सकता है। ठीक है, तो बताइए स्क्रीन पर आप क्या आ रहा है इस समय। ऑप्शंस देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका एक्चुअल में आंसर होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस देखो, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये 1996 में आया हुआ है पीएमटी के अंदर। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक, अरस्तु, ग्राफ या पेंडर, किसने खोज की थी मानव शुक्राणुओं की। कोशिश कीजिए आंसर देने की इसकी। तो देखो इधर मैं आपको इसको डिस्कस कर दूं तो सीधा के सीधा आंसर होगा, क्योंकि इनमें तो ये तो हमको पता होनी चाहिए कि किसने खोज की थी। तो सीधे जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट वो हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। दूसरा क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहां होती है। ठीक है, आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या आंसर होगा इसका। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहां होती है। रेटे टेस्टिस, शुक्र जनन नलिका, सेप्टुला टेस्टिस या मध्य विभाजक। क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, सोचिए, दिमाग लगाइए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रेटिटेस्टिस कहां पर होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मतलब शुक्र जनन की या शुक्राणु जनन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में होती कहां है। तो देखो इस चीज को तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो बेसिकली जो संपन्न होती है वो होती है शुक्र जनन नलिका के अंदर। ठीक है, ये तो बताया हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली शुक्र जनन नलिका जो है उसके अंदर संपन्न होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है थर्ड क्वेश्चन। आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका एक्चुअल में आंसर हो सकता है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। स्पर्मेटिड का कौन सा अंतर्वेशन शुक्राणु का एक्रोसोम बनाता है। सबसे पहले समझो स्पर्मेटिड और अंतर्वेशन। अंतर्वेशन का मतलब हो गया कि स्पर्मेटिड का ऐसा कौन सा भाग है जो कि एक्रोसोम का निर्माण करेगा शुक्राणु के। एक्रोसोम आप जानते हैं सभी की सभी कि जो शुक्राणु की एरोहेड स्ट्रक्चर जो होती है उसका जो सबसे अगला जो भाग होता है उसको एक्रोसोम बोलते हैं। तो एक्रोसोम बेसिकली बना किसका होता है। ऑप्शंस देखिए, सेंट्रियोल, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। इन चारों में से किसका बना हुआ होता है। तो बेसिकली इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 गोल्जिकाय। जो एक्रोसोम का जो चित्र है या फिर कहें कि जो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली होता है गोल्जिकाय के द्वारा। जो गोल्जिकाय है, गोल्जिकाय कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटिड का किसके अंदर, एक्रोसोम के अंदर। और एक्रोसोम के अंदर जो है ये बेसिकली एक्रोसोमल रिएक्शंस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्जिकाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा सही आंसर इसका।
बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, देखिए और आंसर करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। परिवर्धन के दौरान स्पर्मेटोजोआ का पोषण किससे प्राप्त होता है? परिवर्धन के मतलब कि जब स्पर्मेटोजोआ जो है वो डेवलपिंग फेज में होता है, जब वृद्धि कर रहा होता है, तो उस समय उसको पोषण इन चारों में से कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, संयोजी उत्तक कोशिकाएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। 95 में आया हुआ है, ठीक है। सर्टोली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं, संयोजी उत्तक कोशिकाएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इधर हमको पता है कि पोषण प्रदान करने का जो काम है वो एक ही चीज करती है, और उनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, वो होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। और ये जो सर्टोली जो कोशिकाएं होती हैं, इनको बेसिकली कहा जाता है नर्स सेल्स। तो ये नर्स सेल्स जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये पोषण प्रदान करने का जो है वो काम करती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, आंसर देने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि ग्रंथियां जो नरलिंग हार्मोन स्रावित करती हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ग्रंथियां जो नरलिंग हार्मोन स्रावित करती हैं, चार ऑप्शन हैं, लैडिंग कोशिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं, शुक्रवाहिनी या वृषण। देखिए इसमें अब क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। ग्रंथि पूछा गया है इसमें, बेसिकली जो है वो पूछा किसके बारे में गया है? ग्रंथियों के बारे में। तो लैडिंग कोशिकाएं, शुक्र जनन नलिका और शुक्रवाहिनी, ये तीनों ही ग्रंथियां नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण, क्योंकि वृषण जो है वो एक ग्रंथि के रूप में काम करता है। तो एक्चुअल में जो बेसिकली इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा वृषण ग्रंथि, ठीक है। तो वृषण ग्रंथि जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मुझे उम्मीद है कि आ रहा होगा। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, तो हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर सकें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस टाइम, कोशिश कीजिए इसका आंसर करने की। स्तनधारियों में वृषण कोश में उतरे होते हैं, क्यों? ऑप्शंस दिए हुए हैं, मतलब कि जो टेस्टिस हैं वो टेस्टिस सैक के अंदर एक स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर वो बेसिकली पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्यों उसके अंदर ये उपस्थित होते हैं? तो इसका कारण के लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, लैंगिक अंगों को विकसित करने के लिए या विसरल अंगों को विकसित करने के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई स्तनधारियों में जो वृषण है वो वृषण कोश में बेसिकली क्यों उतरे हुए होते हैं? तो सीधा सा इसका कारण होगा, सीधा सा रीजन ये है कि वृषण के अंदर जो है वो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन की प्रोसीजर चलती रहती है शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर, और शुक्राणु जनन की जो प्रोसीजर है ये कम टेम्परेचर पे होती है, शरीर से कम ताप पर। ये क्वेश्चन और आएगा अभी हमें ना, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शरीर से कम ताप पर डिस्कस होती है प्रोसेस शुक्राणु जनन की। तो वृषण कोश के अंदर जो है वो शरीर से कम टेम्परेचर होता है, इसी वजह से जो वृषण है वो वृषण कोश के अंदर जो है वो उतरे हुए रहते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। सहायक जनन ग्रंथि है शुक्राशय, काउपर्स ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है सहायक जनन ग्रंथि इनमें से कौन सी है? शुक्राशय है, काउपर्स ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि ये सभी सहायता कर रहे हैं। तो नर जनन अंगों में ये सभी सहायक जनन अंग की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो प्रोस्टेट ग्रंथि हो, काउपर्स ग्रंथि हो या फिर शुक्राशय हो। तो सीधा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल, मतलब कि ये सभी जो हैं वो, या उपरोक्त सभी जो हैं वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है वृषण नलिकाओं की पोषक कोशिकाएं होती हैं। वृषण नलिकाओं की पोषक कोशिकाएं होती हैं। लैडिंग कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, एट्रेटिक पुटिकीय कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनियल कोशिकाएं। आंसर देने को, ये क्या क्वेश्चन ऐसे, मतलब कि जो नाम है ये थोड़े से अजीब लग सकते हैं बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका क्या आंसर होगा सही में। पोषक कोशिकाएं पूछ रहा है, अभी भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा ये क्वेश्चन। तो बताइए क्या होगा। सीधा सा है, सर्टोली कोशिकाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वही तो काम करती हैं पोषण का। तो सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो एक्चुअल में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आप, ये क्वेश्चन जो है वो है
स्तनधारियों में शुक्राणुओं का परिपक्वन किस तापक्रम पर होता है? तो स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, देखने आंसर कीजिए, अभी बताया था। तो स्तनधारियों में शुक्राणुओं का परिपक्वन जो है वो किस तापक्रम पर होता है? तो वो है शरीर के समान, शरीर से अधिक, शरीर से कम या किसी भी तापक्रम पर। तो एक्चुअल आंसर होगा शरीर से कम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली शरीर से कम, क्योंकि जो पोषण का जो शुक्राणु जनन की जो प्रोसेस है वो बेसिकली बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है कि समझ में आए होंगे आपको अच्छे से। अभी ये सारे क्वेश्चंस नहीं है, मैं पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा जहां से आप इसको देख पाएंगे आसानी से। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको करके देखिएगा। उनमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस थे जिनको मैंने आपको बताया, और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप क्वेश्चंस को भी समझ सकें आसानी से। और बायोलॉजी के और भी चैप्टर्स हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको बनाया जा सके, तो वो भी धीरे धीरे आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो इतने आप वीडियोज़ को देखते रहिए और लाइक कीजिए वीडियो को, अगर अच्छी लग रही है शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोई वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।